Welcome to the online classes. Today we read in mathematics chapter 7, exercise number 7.2, question number 2 and 3. So here true and false are given. Cube of any odd number is even, false है. A perfect cube does not end with two zeros. Two zeros से perfect cube end नहीं होता. अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ टू जीरोस करेक्ट है, उसमें ज़्यादा जीरोस होंगे. इफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड विथ 5 देन इट क्यूब एंड विथ 25. रॉन्ग है, क्योंकि अगर 5 लास्ट में है तो 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 75 से होगा वो. देर इज़ नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विथ 8. 8 से कोई परफेक्ट क्यूब नहीं होता, क्योंकि 3 बार अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 नहीं आता है. द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर. फॉल्स है. The cube of a 2-digit number may have 7 or more digit. ये भी false है. The cube of a single digit number may be a single digit number. ये true है. Single digit number का cube single digit हो सकता है, जैसे 1 into 1 into 1. Now next question is, you are told that 1331 is a perfect cube. आपको बताया गया 1331 perfect cube है. Can you guess without factorization what its क्यूब रूट? तो उसका क्यूब रूट क्या होगा ये आपको बिना फैक्टराइजेशन के बताना है. सिमिलरली गैस द क्यूब रूट्स ऑफ 4913, 12167 और 12767 है, 32768 है. तो 1331 का कैसे हुआ, कैसे बताएंगे बिना फैक्टराइजेशन के? इसके हम ट्रिपलेट्स बनाएंगे. ये ट्रिपलेट्स बना 1331 में और 1 एक्स्ट्रा रह गया. तो 1331 हैज़ 1 एज इट्स यूनिट प्लेट्स. यूनिट प्लेट्स 1 है. सो यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब रूट विल बी 1. तो इसका अगर हम निकालते हैं लास्ट का क्यूब रूट तो 1 होगा. आपने देखा होगा जितने भी हमने क्यूब रूट निकाले थे तो उसका जो लास्ट का आंसर होता था, ये आप एक क्वेश्चन देख लीजिए. जैसे यहाँ पर ये 6 है लास्ट में, तो इसके आंसर में भी आपको 6 मिला है. यहाँ पर 5 है तो इसके आंसर में भी आपको 5 मिला है. तो जो लास्ट डिजिट है उसके आंसर का फर्स्ट यूनिट नंबर होता है. तो ये 1 है तो इसका आंसर का यूनिट नंबर 1 है. तो ये तो आपको मिल गया. अब इधर आपने क्या किया, आफ्टर मेकिंग पेयर ऑफ 3 नंबर्स फ्रॉम द राइट साइड 1 इज रिमेनिंग. यहाँ पर 1 बच गया है, एक रिमेनिंग बच गया है ये. एंड 1 इज़ द क्यूब रूट ऑफ 1, और 1 तो क्यूब रूट होता ही है 1 का. तो 1331 परफेक्ट क्यूब रूट ऑफ 11. तो 1331 क्या है, 11 का परफेक्ट क्यूब है. आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं. अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 इंटू 11 इंटू 11 क्या हुआ, 11 11 ज़ा 11 ज़ा 11, 11 ज़ा 11, ये 12 आया. 12 को आप 11 से फिर से मल्टीप्लाई करके देखिए. 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22 and 1 3, 23, 11 1 ज़ा 11 and 12 कितना हुआ 23. Again, now again you multiply. Here you multiplied wrong. 11 11 ज़ा 121. Again multiplied by 11. 11 1 ज़ा 11. Carry over 1. 11 2 ज़ा 22 and 1 23. Carry over 2. 11 1 ज़ा 11 and here you get 1331, which is the question. So here you get the cube root without factorization. With the same method we can find the cube root of 4913 without factorization. So here you make the triplet, take 3 numbers from right sides. Not triplet, this is not triplet of one same number, but 3 numbers you can take 913. So 3 अगर है तो 3 की जब हम क्यूब बनाते हैं तो 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना होता है, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27. तो जब अगर लास्ट में किसी के 3 नंबर है तो अगर उसका जब हम क्यूब बनाएंगे तो लास्ट नंबर क्या मिलेगा, 7. तो 7 तो एक हमने लिख लिया. अब क्या करना है, 4 बचा. क्या बना है, तो 3 का पेयर बनाया तो 4. अब 4 किसी का क्यूब नहीं हो सकता.
आफ्टर मेकिंग पेयर ऑफ 3 नंबर फ्रॉम द राइट साइड, जैसा हमने बना लिया, 4 इज रिमेनिंग एंड 4 इज लेस देन द क्यूब ऑफ 2. अब अगर 4 किसका हो सकता है क्यूब? 2 इंटू 2 इंटू 2. भाई 1 का तो हो नहीं सकता. 1 इंटू 1 इंटू 1 तो होता है 1. अब 2 लेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. तो 4 क्या है? 8 से कम है. तो 4 इज लेस देन द क्यूब ऑफ 2. सो वी टेक 1. तो 4913 इज द परफेक्ट क्यूब ऑफ 17. 7 तो हमने ले लिया था 3 का क्यूब बना के, और 1 इसलिए ले लिया क्योंकि 2 के क्यूब से 4 छोटा है. तो 17 आप करके देख सकते हैं कि 17 इंटू 17 इंटू 17 4913 आ रहा है. यानी अब 1 2 1 6 7 ये आपने 3 नंबर्स लिए. 7 का क्यूब रूट क्या होगा? सॉरी 7 है लास्ट में, इसमें 3 आपने लिए, इसमें 7 लास्ट है. तो 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 ज़ा 49. 49 इंटू 7 कितना होता है? करके देख लीजिए. 7 9 ज़ा 63, 6 कैरी, 7 4 ज़ा 28 एंड 6 34. तो लास्ट में क्या आया? 3. अगर आप 7 लास्ट डिजिट लेते हैं तो लास्ट उसका क्यूब क्या आता है? 3. तो ये 3 मिल गया आपको. आफ्टर मेकिंग ऑफ पेयर ऑफ 3 नंबर्स 12 बचता है. अब 12 किसका क्यूब हो सकता है? 2 का आपने देखा था क्यूब 4 होता है. 3 का कितना होता है? 3 इंटू 3 इंटू 3. 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27. मतलब अब 2 का तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 होता है. यहाँ पर 8 होता है. तो 8 भी नहीं है वो, और 3 का 27 होता है. तो 8 और 27 के बीच में कहीं है वो. तो रिमेनिंग ऑफ 12 इज लेस देन क्यूब ऑफ 3. सो वी टेक 2. अगर 2 और 3 के बीच में उसका क्यूब आ रहा है तो हम छोटा नंबर ले लेंगे, 2 ले लेंगे. तो 2 इधर लिख दिया 23. तो 23 इंटू 23 इंटू 23 क्या हो जाएगा? 12167 बन जाएगा. ऐसे ही 32768, इसमें आपने ये बनाया 3 नंबर लिए, 8 आया लास्ट में. तो 8 क्या हुआ? 8 इंटू 8 इंटू 8. 8 8 ज़ा 64, 64 8 ज़ा 8 4 ज़ा 32, 3 कैरी, 8 6 ज़ा 48 एंड 3 51, 512. तो लास्ट नंबर उस क्यूब रूट का क्या होने वाला है? 2 होने वाला है. तो ये तो 2 हमने देख लिया. अब इधर नंबर्स क्या बचते हैं? 32. 32 किसका हो सकता है? देखिए 3 का क्यूब तो 27 है. 4 का निकाल के देखें. 4 4 ज़ा 64, 64 8, 512 हो जाता है. तो ये 512 4 4 ज़ा 16 है. यहाँ हम 8 से कर रहे हैं. 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64. तो 27 और 64 के बीच का नंबर है 32. ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे? इसको आप 4 से छोटा है इसका क्यूब और 3 से बड़ा है तो हम 3 ले लेंगे. तो 32 एक इसका क्यूब रूट निकल जाएगा. आप इस नंबर को चेक भी कर सकते हैं. 32 इंटू 32 कितना हुआ? 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6. नाउ 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 4 1024. अगेन 32 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि क्यूब बना रहे हैं. 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 7, 3 1 ज़ा 3, 8 6 7 2 3, 32768. ये आपका क्वेश्चन है, बन गया. जो आपका आंसर आता है क्यूब रूट, तो उसको आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ये आ जाएगा. तो ये कुछ गैस करने के तरीके थे जो आपने देखे. हियर वी कंप्लीट एक्सरसाइज नंबर 7.2 एंड वी ऑल्सो कंप्लीट चैप्टर 7 क्यूब एंड क्यूब रूट्स. थैंक यू.